नमस्कार दोस्तों। बजट 2026 यानी कि 1 फरवरी रविवार को मार्केट खुलने वाला है। यह मार्केट क्या मार्केट इस बार रॉकेट की तरह 26,000 तक जा सकता है या पिछले कुछ सालों की तरह क्रैश हो जाएगा? आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, पिछले 5 सालों का सटीक डेटा दिखाएंगे और सबसे जरूरी बात, मैं आपको एक स्टॉक देने वाला हूं। उसका टारगेट क्या होगा, बजट के दिन 10% क्या मूव कर दे देगा या नहीं। तो वीडियो स्किप मत करना। कल की कमाई इसी डिटेल एनालिसिस पर निर्भर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो की अगर बात करूं तो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। पिछले 5 सालों में डेटा ने क्या किया है उसका एनालिसिस करेंगे, प्लस पीएफसी को अभी बाई होल्ड या सेल कर देना चाहिए। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के। अब निफ्टी 50 में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको मैंने कल ही बोला था कि अगर यहां जाके सेल साइड दिखाता है तो मैं यहां पर सेल करूंगा, गैप अप ओपन होता है या यहां पर रेड कैंडल दिखता है तो यहां पर सेल करूंगा, अगर ग्रीन दिखता है तो बाइंग सिनेरियो में जाऊंगा। हुआ नहीं। दूसरा मैंने बोला था कि अगर ये मेरे लिए मल्टीपल टाइम जो है क्या बन चुका है, मेरे लिए रेसिस्टेंस बना, फिर यहाँ सपोर्ट बना, तो मैं बोला था यहाँ पर इसके आसपास आके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पर बाई कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन नहीं हुआ, आज मार्केट टोटली साइडवेज चला गया क्योंकि ड्यू टू बजट वॉलेटिलिटी के कारण आज मार्केट साइडवेज रहा। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या होना चाहिए, 1 तारीख को निफ्टी में बजट के दिन क्या हो सकता है। तो अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप करोगे तो आप ये एनालिसिस नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम डेटा के अनुसार चलते हैं कि डेटा में हमारे पिछले 5 सालों में क्या दिखाया गया। तो यहां ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो पहली चीज अगर मैं यहां बात करूं कि 2021 का डाटा था, लगभग 4%, निफ्टी 4.5% के आसपास, 4.5% के आसपास भागा था, जो कि एक पॉजिटिव था। फिर आता है 2020, इसमें 1.40% के आसपास बढ़ा था क्योंकि इस पे कैपेक्स पर फोकस दिया गया था। फिर आया 2023 का बजट ईयर, इसमें वॉलेटिलिटी के अडानी का विवाद चल रहा था, अडानी की वजह से ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं था बट वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा थी। फिर आया 2024 का, ये इंटरिम बजट घोषित किया गया कि इससे हलचल जो था थोड़ा सा वॉलेटिलिटी टू नासांत के अनुसार था। 2025 का आया, 2025 में बहुत ही शांत था मार्केट, मतलब कुछ ही मोमेंटम नहीं किया। 0.11 आप समझ सकते हो क्या था, वॉलेटिलिटी तो रहता है इस दिन। तो जो छोटे कैपिटल रिटेलर हैं वो ज़्यादा ना हो कि आप अमीर बन जाएंगे, इसके चक्कर में बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लें। आप 9 से 10 बजे तक होल्ड कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। 10 बजे के बाद में कोशिश कीजिएगा ट्रेड, अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो। अब बात कर लेते हैं मार्केट, पहली चीज तो फ्लैट ओपनिंग होने वाली है नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी भी फ्लैट ओपनिंग होता नहीं है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं दूसरा कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कोई 15 मिनट के टाइम पे मान लो ओपनिंग हो ही गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 25,400 के ऊपर निकला तो 25,530, इसके ऊपर सस्टेन किया 25,600, 25,700, 25,800 तक का लेवल ये आपको जाते हुए अप साइड में देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखिए, यहां पर पहुंचे रेड कैंडल बनाए, एग्जिट, यहां पर पहुंचो रेड कैंडल बनाए, एग्जिट। ठीक है, तो जब भी रेड कैंडल, मान लो कोई रेड कैंडल बना देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एग्जिट के लिए 5 मिनट का, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहेगा, तो 5 मिनट के नीचे अगर निकलता है, क्लोज करता है, पहला 5 मिनट बनाया रेड कैंडल, अगला जैसे निकला एग्जिट कर जाइएगा। ये ना हो कि आप प्रॉफिट में रहो और लॉस बुक कर लो। दूसरी चीज हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे है, नीचे आने के बाद 25,200 से लेकर 25,100 से लेकर 25,200 के बीच में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, जैसे कि लाइका, यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर अप साइड, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन कैंडल जैसे 25,200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो 25,350, 25,400, 25,500, 25,600 और हो सके 25,700 तक भी मार्केट भागते हुए दिख जाए। अगर इसके नीचे निकलने के स्टार्ट कर देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप वेट कीजिएगा, पुट साइड में एंट्री मत लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कॉल साइड एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी कॉल, यहाँ पर भी कॉल, इसके ऊपर सस्टेन किया कॉल, सिर्फ कॉल के बारे में सोचेंगे, पुट साइड में नहीं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया और रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया यहाँ या यहाँ पर, तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन देखोगे, अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो फॉर द पुट साइड। तो जितनी बार मार्केट हुआ है लगभग पहले तो गैप अप ओपन होता है और या थोड़ा सा हल्का सा भागता है फिर गिरता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एन पैटर्न, ए प्रकार का पैटर्न आपको बनते हुए दिख सकता है। तो जब ए प्रकार का पैटर्न बने तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि
टॉप पर आपको सेल करना है, पुट साइड में एंट्री लेना है, ठीक है। क्योंकि रिस्क, मान लो मार्केट भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, इस दिन क्या करना है आपको, यहाँ पर एंट्री लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मान लीजिए स्टॉप लॉस हुआ, इधर एंट्री लोगे पुट, तो पुट बहुत अच्छा मार्केट जो है निगेटिव में आता है। गैप अप ओपन होगा, फिर मार्केट चढ़ेगा, फिर गिरना स्टार्ट करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर निफ्टी मान लो ना इस लेवल को स्टार्ट मतलब ऊपर जाता है ना इसी के बीच में जाता, तो अवॉइड कर दीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। कैपिटल बचा रहेगा तो कैपिटल पूरा स्विप अप हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक के बारे में अगर देखने की कोशिश करोगे, सिंपल, अभी मार्केट में साइडवेज लेकर चलता हूं। अगर मार्केट यहां आने के बाद में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो मैं अप साइड में एंट्री लूंगा 25,400 के ऊपर, 25,600, 25,800, फिर हो सकता है 59,800, फिर हो सकता है 60,000। इसके ऊपर क्रॉस किया तो 60,400 तक भी मार्केट ये जाते हुए आपको दिख सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मार्केट यहां से निकलना स्टार्ट करे और मार्केट यहां पर जाए, और यहां अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, मैं पुट साइड में एंट्री लूंगा। फादर टारगेट आप 59,800, 59,600, 59,500, 59,300 तक भी मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा रैली आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो ना मार्केट इस साइड निकालता है ना मार्केट इस साइड निकालता है, तो आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा। मान लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप के बाद में सीधा भागा और फिर ये इस प्रकार का गिरेगा, तो आप ये समझ लीजिएगा तो बड़ा मूव आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। सेम इस प्रकार का आया और फिर यहाँ से इस प्रकार का रिटर्न रिवर्स लिया, वी शेप बनाया, तो आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। हो सकता है मार्केट यहाँ आए, या हो सकता है यहाँ भी आ जाए, फिर ये बी शेप रिकवर करेगा भैया तो ब्लास्ट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टॉक की मैं बात करें तो मेरे पास एक स्टॉक में लेकर आया हूँ, उसका नाम है PFC। अब PFC का चार्ट अगर देखने की कोशिश करोगे PFC में क्या है तो आपको समझ में आएगा। PFC में देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स ये इस ट्रेंड लाइन का क्या किया है, रेसिस्टेंस या सेलिंग देखने को मिला है। यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बट मार्केट इस ट्रेंड लाइन का फिर से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया। अगर मान लो मार्केट ये कल के दिन में इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसमें 10% का सर्किट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से 420 हो सकता है, 440 तक का भी मोमेंटम आपको देखते हुए मिल जाए। तो 420 तक 410 420 का एक आपका पर सर्किट 10% का लगता हुआ दिख सकता है, तो इस पर भी ध्यान बना के जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो अभी हमारा आने वाला है, 5 ऐसे स्टॉक लेकर आऊँगा जो यूनियन बजट के 2026 के लिए बेस्ट होने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।